नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आज फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी वीडियो में। क्या हमारा संविधान वाकई में खतरे में है? चलिए आज इस टॉपिक पर बात करते हैं। लेकिन वीडियो में बनने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अपना एक ब्रांड बना रहे हैं। मैं आपको ज़्यादातर बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस दिखाता हूं, लेकिन आज ये कुछ अलग टॉपिक है। तो चलते हैं इस वीडियो पे, बात करते हैं इस टॉपिक पे। और हाँ, वीडियो में बने रहने के लिए आप पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर भारतीय जानना चाहता है। क्या हमारा संविधान वाकई खतरे में है? आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा कि भारत का संविधान आज खतरे में है। हमारा संविधान केवल एक किताब ही नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। आज हम समझेंगे कि संविधान किस तरह सुरक्षित है और कहां कहां उस पे खतरे की घंटी बज रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा संविधान, जो भारत का एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। लेकिन क्या यह आज खतरे में है? हाल ही में आपने सुना होगा वोट चोरी यानी वोट की चोरी चर्चाएं फिर जोर पकड़ती दिख रही है। सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई न होना, नेताओं पर कार्रवाई न होने, संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव, यह सब संकेत दे रहे हैं कि संवैधानिक मूल्यों पर संकट गहरा रहा है। आइए हम इस पे गहराई से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे भारत के संविधान का महत्व हम समझते हैं। हमारे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। इसने हमें लोकतंत्र, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे मूल अधिकार दिए। संविधान ही वह दस्तावेज है जो तय करता है कि सरकार कैसे चलेगी, नागरिक के अधिकार क्या होंगे और सीमाएं क्या होंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संविधान उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छे लोग उसे चलाएंगे। यानी संविधान की ताकत हमारे अपने हाथ में है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है राजनीतिक हस्तक्षेप। उदाहरण के लिए जैसे आज के टाइम में आप भी देख रहे हैं, कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाती जा रही है कि इलेक्शन कमीशन और सरकार दोनों साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है। राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद दूसरी प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने सबूतों के साथ ये बताया कि कैसे मतदाताओं के वोट मतदाता सूची में से काटे जा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन इन आरोपों को खारिज कर देता है। इवन इलेक्शन कमीशन भी इन आरोपों को लेकर कोई भी अपनी सफाई नहीं देता। वो छोटी मोटी प्रतिक्रियाएं जाहिर करता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी देख रहे हैं कि सरकार कैसे गरीब आदमियों का, छोटे आदमियों का वोट काट रही है और अन्यथा अपनी वोट बढ़ाती जा रही है। उसके साथ ही संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव में आप देखते होंगे, उदाहरण अगर आप देखें तो चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने की निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोट चोरी शब्द अनुचित और चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा पर हमला है। आप ही बताइए दोस्तों, मतलब एक एक घर पे 20-20 वोट बनते हैं, तो ये क्या मतलब ये इलेक्शन कमीशन अपना प्रॉपर काम कर रहा है? नहीं करता दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है एमपी और एमएलए की मल्टीपल पेंशन। आपको भी पता है, अगर कोई एमपी एमएलए सिर्फ एक बार चुना जाता है, अगर वो एक हफ्ते के लिए भी चुना जाता है, तो उसको सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है। अगर मान लीजिए वो अपने कार्यकाल में 3 बार 4 बार अगर निर्वाचित होता है तो उसको 3-4 पेंशन मिलती है। जबकि आम आदमी को, आपको भी पता कि कोई पेंशन नहीं मिलती। इवन गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ डिफेंस सेक्टर में पेंशन को ही निर्धारित किया है, और उसमें भी पेंशन ना देने के लिए डिफेंस में गवर्नमेंट ने, आपको भी पता है, 4 साल का प्रोग्राम जनरेट किया है, जिसको कहते हैं हम अग्निवीर प्रोग्राम। अग्निवीर में आपको 4 साल के लिए डिफेंस में रखा जाएगा और एक लमसम अमाउंट देके आपको उससे बाहर कर दिया जाएगा, ताकि आगे जाके सरकार को पेंशन ना देनी पड़ी। इवन आपके छोटे मोटे जो सरकारी अधिकारी है, उसको भी अपनी पेंशन के लिए लगातार अपना वो हक मांगना पड़ता है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार के खिलाफ होता है। अगले पॉइंट पे अगर हम आएंगे तो वो सबसे बड़ा पॉइंट आज के टाइम में बच्चों की शिक्षा की सुरक्षा। आपने एसएससी पेपर लीक केस सुना होगा 2025 में। अभी हाल ही में एसएससी अध्यक्ष ने कहा कि हमारे एसएससी एग्जामिनेशन पेपर कोई लीक नहीं होते। उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। जबकि आप मीडिया में भी देखते हैं, चैनल्स पे भी देखते हैं कि कैसे बच्चे अपने हितों के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, कैसे बच्चों के पेपर कैंसिल हो रहे हैं। एक दिन पहले उनको सेंटर दिखाया जाता है, किसी का तो सेंटर पाकिस्तान में दिखाया जाता है। बच्चे के घर से 200, 400, 500 किलोमीटर दूर सेंटर दिया जाता है। गवर्नमेंट इस पर कोई सुनवाई नहीं करनी चाहती। वो बच्चों की शिक्षा के खिलाफ है। वो नहीं चाहती कि हमारा समाज पढ़ लिख के आगे बढ़े।
अगर वो पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा तो उनका जो वोट बैंक है वो वोट बैंक निरंतर खतरे में आ जाएगा। इसलिए वो सरकार नहीं चाहती और हिंदू मुस्लिम के आपको हमें आपस में लड़वाती रहती है। ठीक है, ये भी हमारा एक संविधान के खिलाफ एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, अगला केस अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी पता है मुंडका टोल केस। आपको अभी पता है कि दिल्ली में एक UER2 एक्सटेंशन रोड बनाया गया है जिसमें कि हमारे आसपास के दिल्ली के गांवों की काफी जमीन गई है। जैसे आप देखेंगे मुंडका गांव, बकरवाड़ा गांव, इन गांव की जमीन गई है, लेकिन उनके नागरिकों को भी टोल देना पड़ता है। जबकि NHAI का रूल होता है कि आसपास के 20 किलोमीटर के अंदर किसी भी लोकल आदमी का टोल नहीं लगता। इसके लिए हमारे ग्रामीण भाई रात दिन वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई निराधार, कोई भी इसका कोई रिजोल्यूशन नहीं निकल रहा। इसमें भी आपको पता है जनहित की सुनवाई नहीं की जा रही है, जिससे संविधान द्वारा प्रदत्त न्याय पाने का अधिकार कमजोर पड़ता जा रहा है। ये आप सभी को पता है कि मुंडका केस, टोल का केस कितना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अगली अगर हम बात करेंगे तो ये है सरकारी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई न करना। आपको भी पता आज के समय में सरकारी अधिकारी, मतलब हम ये नहीं कहते कि सभी अधिकारी, लेकिन काफी सरकारी अधिकारी करप्ट हो चुके हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आपको भी पता है जगह जगह सड़कें बनती हैं, हजारों करोड़ के पुल बनाए जाते हैं, लेकिन 2 महीने 3 महीने में वो पुल गिर के खराब हो गए, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। गुजरात का आप केस देख लीजिए, महाराष्ट्र का आप केस देख लीजिए। महाराष्ट्र में लगभग 500 करोड़ का पुल बना और वो 2 दिन के अंदर ही तकरीबन ये लगा लीजिए मतलब चलने लायक नहीं रहा। और भी आपको काफी उदाहरण मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे इन चीजों की भरमार है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है ED और CBI की जांच। आपको भी पता है ED और CBI एक स्वतंत्र जांच एजेंसी होती है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अधीन नहीं आती, लेकिन सरकार ने अपनी नीतियों के कारण इनको भी अपने जाल में ले लिया है। और आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने भी ये कहा कि आपने तकरीबन पिछले 8 से 10 सालों में तकरीबन 6000 केसेस डाले और सारे के सारे विपक्ष पार्टी के अगेंस्ट है। मतलब आपका BJP का कोई भी आप देखेंगे MP MLA उसके खिलाफ कोई केस नहीं है। इवन एक कैग की रिपोर्ट भी अभी आई है जो बिहार में उन्होंने बताया कि पिछले 6 से 7 सालों में बिहार में तकरीबन 70,000 करोड़ का घटना हुआ है। मतलब जो गवर्नमेंट आपका टैक्स का पैसा बिहार गवर्नमेंट को दे रही है खर्च करने के लिए, उस पैसे का कोई आज तक उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। इवन जब बिहार गवर्नमेंट से पूछा गया कि ये पैसा कहाँ गया तो गवर्नमेंट ने बता दिया हमारे पास कोई इसका जवाब है ही नहीं, कोई हमारे पास पर्ची है ही नहीं। हमारे आपके टैक्स का पैसा बिहार गवर्नमेंट 70,000 करोड़ कैग की रिपोर्ट में बिल्कुल साफ कर चुके। तो इससे पता चलता है कि अधिकारी और MP MLA और सरकार की मिली भगत के कारण ही ये भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। यह एजेंसियां निष्पक्ष और संविधान की गारंटी पर सवाल उठाता है। यह एजेंसियां निष्पक्ष रूप से जांच नहीं करती, किसी MP MLA पे कोई केस नहीं होता और इस पे संविधान की गारंटी जो होती है कि हम संविधान के अंतर्गत काम करते हैं इन पे, तो उसके ऊपर ये सवाल उठता जाता है। अगला जो हमारा है उम्मीद और समाधान। अगर हम मान लीजिए इससे निजात पाना चाहते हैं तो क्या उम्मीद होगी, हम इससे क्या संविधान। इसके लिए तस्वीर हमारे आज के देश में भारत में पूरी तरह से नकारात्मक है। भारत का संविधान इतना मजबूत है, उसमें कई चुनौतियां झेलनी है। उदाहरण आप देख सकते हैं आपातकाल में 1975 से 1977 और हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले, उनमें भी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट को कई केसेस में बीच में आना पड़ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी दिख रहा है कि आम आदमी गरीब आदमी के साथ अन्याय हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं पे अपनी आवाज उठाना चाहता है। तो इसका समाधान यही है कि इसमें हमें भारतीय नागरिकों को, आम आदमी को अपनी भागीदारी दिन प्रतिदिन बढ़ानी होगी। अगर संविधान के हिसाब से अगर सरकार के कोई फैसले अनुचित है, कोई अधिकारी भ्रष्ट है, तो उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, हमें सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अहिंसा के साथ रहना पड़ेगा, हमें हिंसा बिल्कुल नहीं करनी। संविधान पर आधारित शिक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया, ये हमें चाहिए। आपको भी पता है न्यूज चैनल्स हैं, गोदी मीडिया है, आपको भी पता है, सब आप विदेशों में भी देखते हैं, इनकी रैंकिंग डे बाय डे गिरती जाती है। तो इसके खिलाफ भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी मीडिया स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।